यस बेटा शीतल, क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2. Okay, sir. A manufacturer considers that men and women workers are equally efficient, and so he pay them at the same rate. He has 30 and 17 units of worker, male and female, and capital respectively, which he used to produce two types of goods A and B. To produce 1 unit of A, 2 workers and 3 units of capital are required, while Okay. three workers and 1 unit of capital is required to produce 1 unit of B. If A and B are priced at 100 rupees and 120 rupees per unit respectively, how should he use his resources to maximize the total revenue from the above as an LPP and solve graphically? वेट बेटा वेट, अभी आपने एक वर्ड बोला मैक्सिमाइज, यानी इस प्रॉब्लम में हमको जो सर्च करना है वो क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू के रिगार्डिंग वर्क करना है, नंबर वन थिंग. अब ये जो लास्ट लाइन पढ़ी थी बेटा, ए एंड बी प्राइस्ड कुछ समथिंग, वाली लाइन रिपीट करो. If A and B are priced at 100 rupees and 120 rupees per unit respectively. ओके तो देखो बेटा 100 यूनिट और मतलब 100 रुपीज एंड 120 रुपीज की बात हुई है. तो आपको मालूम है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई होते हैं. हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, तो डायरेक्टली बात करता हूं बेटा. यानी हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ले लिया वो क्या ले लिया, z इज इक्वल टू 100x प्लस 120y. इसमें किसी की कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर. और इसको हमें मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, अब हमें बात करते हैं बेटा किसकी, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स की. सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर. ओके ठीक. अब इसमें शीतल ऊपर की तरफ जाकर के एक बार जरा बताओ कि कितने कितने यूनिट्स में थे. जो डेटा था वो वाली लाइन पढ़ना, केवल डेटा वाली लाइन बेटा. ओके सर. He has 30 and 17 units of worker, male and female. ओके, मेल एंड फीमेल के जो वर्कर्स हैं वो 30 एंड 17 रेस्पेक्टिवली मानकर चलते हैं हम लोग. ठीक बेटा, ओके आगे पढ़ो बेटा. And capital respectively, which he used to produce two types of goods A and B. To provide 1 unit of A, 2 workers are 3 units of the capital are required, while 3 workers and 1 unit of capital is required to produce 1 unit of B. ठीक, तो देखो दो तरीके के यहाँ पर वर्क चल रहे हैं, मतलब एक ए के रिगार्डिंग, दूसरा बी के रिगार्डिंग. अगर एक को एक्स मान के चलते हैं तो दूसरा वाला वाई के रिस्पेक्ट में चलता है. ये बात सबको समझ में आती है बेटा. तो अब इन्होंने एक में बोला है कि मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 30 तक जा सकते हैं, और दूसरे में मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 17 तक जा सकते हैं. इसको इस पेज पे मैं लिख रहा हूं ताकि आपकी इक्वेशन समझ में आए. तो ए के रिगार्डिंग उसने बोला है कितना, 2 वर्कर एंड 3 वर्कर्स बेटा, 2 वर्कर्स एंड 3 यूनिट्स ना बेटा, बोलो. यस सर. 2 वर्कर्स एंड 3 यूनिट्स, यानी 2x प्लस 3y इज लेस एंड इक्वल टू 30 हो जाएगा. और सेकंड वाले में कितना है बेटा, 3 workers and 1 unit. तो 3 वर्कर माने 3x और 1 यूनिट मींस y हो गया. अब ये बेटा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हो गए आपके. ठीक, तो अब इसको मैं यहां लिख देता हूं आपको. सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या आ गया हमारे पास, एक तो आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y इज लेस एंड इक्वल टू 30 हो जाएगा बच्चे. और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस y इज लेस एंड इक्वल टू 17. और आप सबको मालूम है कि जब हम एलपीपी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो साथ में साथ ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को भी तो लेते हैं बेटा. यानी y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0. क्लियर हो गया बात बेटा, बोलो बताओ. यस सर. यस. ठीक है, तो अब मैं ठीक, कहीं पर किसी का कोई डाउट लगे तो पूछ जरूर लेना बेटा. अब देखो इक्वेशन बन गई फिर से. अब हमारा पूरा पूरा क्वेश्चन वही वाला हो गया, कौन सा, जैसे अभी तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे.
तो सॉल्व करने में हम लोगों के पास टेबल कौन कौन सी बनानी है, तो बच्चे जरा एक बार लिख लीजिए आप लोगों को टेबल। Hello students, are you getting my voice? Yes, sir. Screen is visible or not? Visible, sir. ओके तो बच्चे बस अब हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या करना है कि आप सबको मालूम है हम लोग टेबल बनाते हैं। सबसे पहले क्या, पहला पॉइंट हम लोगों का क्या बनेगा, इनइक्वलिटी। मींस यहाँ पर इनइक्वलिटी, इक्वेशन ऑफ इनइक्वलिटी। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ इनइक्वलिटी, पहली टेबल। और दूसरे में हो जाएगा इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी कन्वर्ट्स टू इक्वलिटी। ओके, में आ गई। तीसरे कॉलम में बेटा हम लोग बनाएंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। और चौथे कॉलम में हम लोग बनाएंगे चेक फॉर ओरिजिन। मुखिया मेरी वॉइस मिल रही है? Yes, sir. ठीक बेटा, तो अब ये दो पेज पे मैंने बनाया है, लेकिन ये आप लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तीसरा कॉलम मींस ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और कॉलम नंबर 4 चेक फॉर ओरिजिन। तो इनइक्वलिटी, इक्वेशन ऑफ इनइक्वलिटी, देखो हमारे पास जितनी दे रखी है इन सबको लिख डालो बेटा। सबको पता है, 1 नंबर पे शीतल समझ में आ रहा है ना बेटा, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे सारी इक्वेशन। फॉर एग्जांपल जैसे इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 बेटा, तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 2x प्लस 3y इज लेस एंड इक्वल्स टू 30। ये पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, कांस्टेंट्स की, 3x प्लस y इज लेस एंड इक्वल्स टू 17। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। फोर्थ इक्वेशन क्या, y इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 0। समझ में आ गया बेटा, इनइक्वलिटी की इक्वेशन समझ में आ गई सबको। अब इसके बाद, अब जैसे ही इसको इनइक्वलिटी कन्वर्ट्स टू इक्वलिटी, सिर्फ और सिर्फ केवल एक काम करना है, 2x प्लस 3y, इनइक्वलिटी का साइन हटा करके बेटा इक्वलिटी का साइन। क्लियर? सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 17। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 0। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0। दोनों कॉलम क्लियर हो गए बच्चों? Yes, sir. Yes. ठीक, अब बात करते हैं बेटा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की। तो ये जो इक्वेशन बनी है इसको क्या कर देना कि हमें यहां पर मैं दिखा देता हूं। जैसे हमारे पास इक्वेशन होती थी ax प्लस by इज इक्वल टू सी, तो कांस्टेंट टर्म ये जो c होता था इससे होल इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या निकल कर आता हमारे पास बेटा, अगर हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करते हो तो हम इसे लिख सकते थे x c अपॉन a प्लस y c अपॉन b इज इक्वल टू सी अपॉन सी, जब करते तो आ जाता 1। बोलो ये बात समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. तो यही टेक्निक हम लोग यूज करेंगे बेटा। और ये जितनी भी हमारे पास इक्वेशन दे रखी है इनको हम लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको मैंने बता दिया है। तो चलिए सब लोग एक एक इक्वेशन बोलिए डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की बेटा। 2x अपॉन 30 करेंगे तो मीन्स हमारे पास x अपॉन 15 आ जाएगा।
सही बोल रहा हूं मैं? x अपॉन Yes. 15 प्लस जब y अपॉन में जाएंगे तो क्या आ जाएगा बोलो बच्चों? 30/3 करेंगे तो 10 आ जाएगा। गुड बेटा, वेरी गुड। सब लोग रिप्लाई करो बच्चों। इसके बाद बेटा देखो दूसरी इक्वेशन 17 है, तो इसको डिवाइड करके बताओ क्या आएगा? x अपॉन 17 अपॉन 3 करके बताओ, पॉइंट में बताओ जल्दी से बच्चे। सेवनटीन को 3 से डिवाइड करके बोलो बेटा। 5.667। ओके, 5.6 लिख लेता हूं मैं, और अपॉन में 17। वेरी गुड बेटा, आप लोग भी रिप्लाई करा करिए जल्दी से। अब तीसरी वाली जो x इज इक्वल टू 0 है, इसका डबल इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बनेगा, और y इज इक्वल टू 0 का डबल इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बनेगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई बेटा? Yes. पैटर्न बिल्कुल यही रखिएगा आप लोग आंसर सॉल्व करने का बेटा। चलिए अब देखिए, हमें चेक फॉर ओरिजिन जाना है। तो ओरिजिन के लिए क्या करते हैं, ये जो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट्स की इक्वेशन दी होती है, इनमें हम x और y की वैल्यू 0 0 पुट करते हैं। अगर लिखना चाहिए तो यहां पर लिख लीजिए, पुट x एंड y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन दिस। तो बेटा देखो, अब इसमें पहली इक्वेशन में x और y के प्लेस पे 0 0 पुट करो, तो देखो क्या आएगा आंसर। एक मैं करके दिखा देता हूं आपको। 2 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई 0 से 0 हो जाएगा, लेस एंड इक्वल टू 30। तो देखो बेटा 0 30 से छोटा होता है कि नहीं होता है? बताओ बच्चे जल्दी से। होता है। होता है सर। इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो आपको इस टेबल में आगे जाकर के क्या लिख देना है? ट्रू। और इस कंडीशन में भी चेक करो जरा और बताओ क्या आएगा, ट्रू आएगा फॉल्स आएगा बच्चों? चेक इट। ट्रू आएगा। ठीक बेटा, ट्रू आएगा। तो ट्रू के रिगार्डिंग फिर से हम लोग यही काम कर देंगे और यहां पर भी आकर के लिख देंगे ट्रू। ठीक है। अब तीसरे पे चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है। और इसके लिए एक चीज ध्यान रखो बेटा, आपको मालूम है x इज ग्रेटर देन और y इज ग्रेटर देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो बेटा ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। लिखना चाहिए लिख दीजिए, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं होती क्योंकि ये ऑलवेज ट्रू होता है। इतना सबको समझ में आ गया बच्चों? यस सर। तो अब देखो, अब केवल ग्राफ प्लॉट करना है। एक स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो हम फर्स्ट पेज को इरेज करेंगे। एक है स्क्रीनशॉट फॉर द फर्स्ट पेज। इरेज कर दो बेटा फर्स्ट पेज। यस सर। यस सर। ओके, देखो बेटा इतना काम हम लोगों ने जब कर लिया, तो अब हम लोग आएंगे इसके ग्राफ के प्लॉटिंग पर। तो ग्राफ को कैसे प्लॉट करना, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोगों को यहां पर ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म वाली टेबल को लेना होता है। तो इस टेबल के रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें तो एक्स एक्सेस पर ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसका मतलब हो गया कि एक्स के कोऑर्डिनेट हो गए 15,0। ओके, और वाई के नीचे कोऑर्डिनेट का क्या मतलब हो गया 0,10। क्लियर हो गई बच्चों बात? बोलो जल्दी से। यस यस सर। सर। ठीक, अब देखो क्या करना, ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस। आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, इसको कोई स्केल से केवल ऐसे कर लेना, मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना, वो अपने आप ही सब समझ में आएगा। तो जैसे 15,0 हमने मान लिया एक्स पे 15 यहां कहीं है ये पॉइंट, और वाई पे 10 यहां पर कहीं है। तो बेटा इस लाइन को ज्वाइन करा लो। अब जहां ज्वाइन कर जाएगी मैं वही कोऑर्डिनेट बना दूंगा, लेकिन वही ज्वाइन कर गया। गुड। तो इस कोऑर्डिनेट के नाम लिख लो बेटा। तो यहां कोऑर्डिनेट क्या था 15,0 था बच्चों, और यहां कोऑर्डिनेट क्या था, तो ये 0,10। आई थिंक पहली लाइन की इक्वेशन क्लियर होगी। और इसको एरो बनाते हुए इस इक्वेशन को लिख दिया करो। तो इस इक्वेशन को क्या कौन सी इक्वेशन थी बेटा, इक्वलिटी में जाकर के देखो पहली इक्वेशन, बोलो जल्दी से। बच्चे इतने लोगों को ही बोल दो क्या थी इक्वेशन। फर्स्ट मेरी वॉइस नहीं इक्वेशन मिल थी रही है?
plus 3y फिर से is बोलो बेटा। equal to 30. 2x plus 3y is equal to 30. ठीक, इससे पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट इक्वेशन की इक्वेशन है। अगली बात समझ में। चलो अब दूसरी इक्वेशन देखो, x पे 5.6, मान लिया 5.6 x पे यहां कहीं होगा और y पे 17 यहां कहीं होगा ऊपर की तरफ। तो अब इसको मीट करा दो बेटा। देखो ये क्लियर हो गई बात बच्चों? Yes, sir. ठीक, अब देखो हमको क्या करना, जो कंडीशन ट्रू है, ट्रू का मतलब होता है उस लाइन के नीचे का एरिया हम लोगों को लेना है। तो इससे बाउंडेड रीजन कौन? नीचे वाला। तो देखो अब लेकिन जैसे ही इसके आगे बढ़ते हो तो तुम यहां पर देखोगे बेटा, मैं इसको कलर चेंज करके दिखा देता हूं आपको, या ऐसे ही समझ लो कि ये वाला एरिया जो है ये इस लाइन के बाहर का हो जाता है। देखो इस लाइन से बाउंडेड नहीं है, यानी ये वाली जो लाइन है इसके ये बाहर का हो जा रहा है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो मैं डायरेक्टली क्रॉस कर दे रहा हूं। और जब दूसरी कंडीशन में ट्रू में जाते हो, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो देखो इस लाइन के ऊपर का एरिया बाउंडेड नहीं है, तो इसको भी क्रॉस कर दिया, यानी अब बाउंडेड रीजन कौन सा हो गया? ये वाला। बोलो बात समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. तो ये जो रिक्वायर्ड रीजन निकल कर आया वो ये रीजन हो गया। अब इसको आप नेमिंग कर लो बेटा। नेमिंग के रिगार्डिंग जैसे बोल दो इसको, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, और ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट। तो ये O, A, B एंड C, ये जो पॉइंट्स है बेटा, इनको हम लोग बोलेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? Corner points. इनको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉर्नर पॉइंट्स। तो अब इन कॉर्नर पॉइंट्स के रिगार्डिंग हमें क्या काम करना है जरा वो देखेगा। अब ये जो हम लोगों ने रीजन ऑब्टेन किया है इसी को बोलते हैं बेटा, कौन सा रीजन है? फिजिबल रीजन बोलते हैं इसको। फिजिबल रीजन और बाउंडेड रीजन, क्योंकि ये बाउंडेड है इसलिए हम इसको फिजिबल रीजन विद बाउंडेड बोलेंगे। ठीक है? Okay, sir. अब मैं इस पेज को इरेज करता हूं और इस पेज पर आप लोग देखिए, इसमें बेटा थ्योरी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत सिस्टमैटिक वे में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। अब देखो बच्चे, हम एक टेबल और जो बनेगी वो बनेगी कॉर्नर पॉइंट्स, और यहां पे मैक्सिमम वैल्यू। और ये मैक्सिमम वैल्यू किस में रख कर लाते हैं? तो जेड में। तो देखो बेटा कॉर्नर पॉइंट्स ए के कॉर्नर पॉइंट्स हम लोग क्या लेकर के चले हैं? चलो ए क्या, ओ से शुरू कर देते हैं। ओ का कॉर्नर पॉइंट 0,0। तो जेड की इक्वेशन क्या थी? सबसे पहले देखो बच्चों जाके जेड की इक्वेशन क्या थी, उसमें 0 0 पुट करके देखो तो आंसर 0 ही आएगा आई थिंक, या क्या आएगा बताओ जल्दी से। बेटा जल्दी रिप्लाई कर दो, नहीं मीटिंग एंड हो जाएगी। Yes, sir. 0 है. 0 है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा ए के। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए के कोऑर्डिनेट्स थे, ए के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है कोई मेरे को? 5.6 था और सर 17 नहीं, चलो, 5.6, 5.6, 0। तो जेड में बेटा 5.6 रखो जल्दी से। y 0 हो गया तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। मुख्य इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके b के कोऑर्डिनेट्स निकालो, जैसे हम लोग 6, 7, 8, 9 में करते थे बेटा। b के कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी से। c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं? तो c के देखो लिखे हुए 0,10। शीतल आप ये b की ये वाली सॉल्व करके वैल्यू बताओ बेटा। पलक, Okay, sir. पलक बेटा जेड में बेटा 0,10 रखो और बताओ कितना आएगा। हर्षी तिवारी, मयंक कनौजिया। 11.2. किसका 11.2? ए का। ओके 11.2 आ गया बेटा, ठीक है। पलक आप बताओ या कोई और लोग पुट करके बताओ बेटा जल्दी से। 0,10 रखने पर जेड क्या आएगा? सर डी के सर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे 3,8 पे। डी के 3,8 पे। गुड,
मुखिया 3,8 पुट करके जेड की वैल्यू निकालो। वेरी गुड मुखिया। सर मैक्सिमम होगी। नहीं, वैल्यू कितनी आएगी वो बताओ सॉल्व करके। अच्छा सर। हमको लगता है पलक मेरी आवाज नहीं मिल रही है बेटा, कोई और जज का आवाज थी? क्या चीज बेटा? सर मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1260। देखो इसको अभी मैक्सिमम मत बोलो, अभी आएगी मैक्सिमम सही है। बी पे पुट किया तो 1260। ये सी वाली वैल्यू कोई लोग पुट करके बताओ। हर्षी तिवारी हो क्लास में बेटा? यस सर, पुट करके बता रहे हैं। बताओ गुड़िया, इतना टाइम लगाते हो, सब लोग वेट करते हो कि नाम लेकर के बोले हैं। बहुत अच्छे। सर जब सी पुट करेंगे तो 1200। सी पुट करेंगे तो 1200। 1200। ओके ठीक है, ठीक बेटा। तो 1200। अब ध्यान से देखो बेटा, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो ये बी वाला आया। ये गलत मेरे से बन गया, कोई बात नहीं, आप लोग समझिएगा। ये मींस एट कॉर्नर पॉइंट्स बी whose coordinates is 3,8, the maximum value is 1260, which is the required answer. Is that clear? बोलो बच्चों जल्दी से। Yes, sir. बस इतना ही काम करना है। ये क्वेश्चन पूछा था शीतल ने, तो शीतल बेटा क्लियर हो गया? Yes, sir. आ गया समझ में। तो बेटा कल के रिगार्डिंग कल बात करेंगे। अब आज की क्लास यहीं पर ओवर करता हूं मैं, ठीक है बेटा? क्योंकि 10:25 लास्ट वो है। अगर किसी का कोई डाउट हो बेटा पूछ सकते हो। और ये एक पीरियड में एक ही क्वेश्चन हो पाया, उसका रीजन ये क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, वो तो बहुत आसान है। कोई कुछ पूछना चाहेगा बेटा? No, sir. आ गया समझ में। अब इसमें 2-3 काम करिएगा। एक तो देखिए, एक टेबल आपकी ये हो जाती है, दूसरी टेबल आपकी अभी मैंने और बनाई थी। वो कौन सी टेबल थी बेटा? जिसमें मैंने कहा था इनइक्वालिटी फर्स्ट कॉलम में बनवाया था ना बेटा, इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। सेकंड कॉलम Yes. इनइक्वालिटी कन्वर्ट्स टू इक्वालिटी। थर्ड कॉलम डबल इंटरसेक्ट फॉर्म। फोर्थ कॉलम चेक फॉर ओरिजिन। एक टेबल वो, दूसरी टेबल कॉर्नर पॉइंट्स मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बेटा ये ग्राफ वाला। सबसे इंपॉर्टेंट काम है ग्राफ का। अगर ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। ठीक है? थैंक यू क्लास। Thank you, sir. sir. Have a nice day, sir. सेम टू यू बेटा। और बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बात एक सुन लीजिएगा, 26 रिपब्लिक डे आप सबको पता है जैन में मींस कल है। तो आज आप सभी लोगों से बोला गया है कि सब लोग अपने अपने वीडियो बना करके सेंड करेंगे। ओके? Okay, sir. थैंक यू। Thank you, sir.